एक गांव था आनंदपुर, जो अपने खाने के ठेलों की वजह से जाना जाता था। सुबह होते ही लोग अपने अपने ठेले गांव के बीच लगाते, जहां अलग अलग स्वादिष्ट पकवान बनते थे। गांव के लोग ठेलों पर खाते और बाहर से भी लोग आनंदपुर के स्वादिष्ट पकवान खाने आते थे। लेकिन उसी गांव में एक समस्या भी थी। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो लोगों को बेवकूफ बनाते और नकली मसाले, खराब सब्जियां वगैरह कम दाम में बेचते थे। लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, बल्कि ये सब चीजें ठेले वाले अपने खाने में इस्तेमाल करने के लिए खरीदते थे। उसी गांव में रहते थे श्यामलाल चाचा। उनका एक सब्जी बिरयानी का ठेला था। सब लोग उन्हें गरीबों की बिरयानी वाला कहते थे, क्योंकि दूसरे ठेलों पर चिकन वाली बिरयानी महंगी मिलती थी। तो श्यामलाल चाचा ने सस्ते में सब्जी बिरयानी लोगों को खिलाना शुरू किया। अरे श्यामलाल चाचा, आपके हाथ की सब्जी बिरयानी तो दूसरे ठेलों की मटन बिरयानी से भी ज्यादा स्वादिष्ट होती है। हालांकि आपके यहाँ मटन की जगह आलू होता है, मगर फिर भी आपकी बिरयानी बहुत पसंद आती है। आज तो आप बता ही दीजिए कि इस बिरयानी का राज क्या है। आप मसाले और सब्जियां कहाँ से खरीदते हो? नहीं भाई, राज तो कुछ नहीं है। बस मैं बिरयानी में ताज़े और असली मसाले और ताज़ी सब्जियां इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए स्वाद अच्छा आता है। और हाँ, मैं किसी से खरीदता नहीं, बल्कि अपने बगीचे में सब कुछ खुद उगाता हूँ। उसी तरफ एक और ठेले वाला था मोहन। वह पहले श्यामलाल चाचा के ठेले से ही सब्जी बिरयानी खाया करता था, मगर अब उसने भी अपना खुद का ठेला खोल लिया था। एक दिन जब वह ठेला लगाता है तो लोग पूछते हैं, अरे मोहन भाई, तो इतनी सस्ती सब्जी बिरयानी कैसे बेच रहा है? श्यामलाल चाचा के यहाँ तो इससे महंगी मिलती है। अरे ये सब लोग तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। श्यामलाल थोड़ी ना मटन बिरयानी बना रहा है जो ज़्यादा दाम ले। लेकिन अगर उनकी बिरयानी पसंद है तो उधर ही जाओ, मेरे ठेले के पास मत आओ। मोहन मन में, इतने सस्ते दाम पर बेचने के बाद भी लोग श्यामलाल के पास ही जाते हैं। शायद लोगों को मेरे ठेले के बारे में पता नहीं है। अगर मैं सस्ते दाम का लालच दूंगा तो जरूर लोग मेरे पास आएंगे। वह एक एक करके लोगों को अपने ठेले के बारे में बताने लगता है। धीरे धीरे लोग मोहन के ठेले पर जाने लगते हैं और श्यामलाल चाचा के ठेले पर भीड़ कम हो जाती है। श्यामलाल चाचा सोच में पड़ जाते हैं। ये क्या? पहले तो लोगों को मेरी बिरयानी बहुत पसंद आती थी। जब वह एक आदमी से पूछते हैं तो उसे नए ठेले के बारे में पता चलता है। उदास होकर वह घर चले जाते हैं। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? श्यामलाल चाचा अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं। लेकिन जो दाम हम लेते हैं वो बिल्कुल सही है। सबको पता है कि हम असली मसाले और ताज़ी सब्जियां इस्तेमाल करते हैं। सस्ते दाम पर ताज़ी चीजें इस्तेमाल करना मुमकिन ही नहीं है। हाँ, तुम सही कह रही हो। लगता है वो नया ठेले वाला नकली मसाले और सूखी सब्जियां इस्तेमाल कर रहा है, मगर उसे ये सब बेच कौन रहा होगा? गांव में कई लोग हैं जो ठेले वालों को कम दाम में नकली चीजें बेचते हैं। सब जानते हैं, मगर किसी को पता नहीं कि वो लोग कौन हैं। तभी श्यामलाल चाचा के दोस्त देवदास आते हैं। श्यामलाल, तू सही कह रहा है। मोहन नकली मसाले और खराब सब्जियां इस्तेमाल कर रहा है। मेरे पास इसका एक उपाय है। क्या उपाय है? तुझे बाद में पता चलेगा। देवदास घर जाकर अपनी बेटा आरव से कहते हैं, बेटा, ये कपड़े पहन, ये नकली मूंछ लगा और मोहन के ठेले पर जा। कहना कि शहर सूर्यनगर में तेरा बड़ा ढाबा है और तू उसके साथ काम करना चाहता है। उससे सच उगलवाना। ठीक है बापू, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आरव मोहन के ठेले पर जाता है और एक प्लेट सब्जी बिरयानी खाता है। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। इसका राज क्या है? मैंने श्यामलाल नाम के ठेले पर भी खाई थी, मगर वहाँ की बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब लोग मेरे पास ही आते हैं। मेरी बिरयानी सबसे अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि ये बिरयानी मेरे ढाबे के लिए भी बना। लेकिन बताओ, मसाले और सब्जियाँ कहाँ से लाते हो? मोहन थोड़ा हिचकता है, फिर कहता है, वादा करो किसी को नहीं बताओगे। ये सब नकली मसाले और सूखी सब्जियां हैं जो मुझे बहुत सस्ते में मिल जाती हैं। कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ मुनाफे से मतलब है।
उन लोगों का पता और नंबर दे दो। मोहन पता और नंबर लिखकर दे देता है। आरव घर आकर सब कुछ देवदास को बता देता है। देवदास तुरंत वो जानकारी गांव के प्रधान रघुनाथ को दे देते हैं। गांव वालों, जांच के बाद ये तय हुआ है कि नकली मसाले और खराब सब्जियां बेची जा रही थीं। दोनों दुकानों को तुरंत बंद किया जाता है। बाद में मोहन को सारी सच्चाई पता चल जाती है। प्रधान गांव वालों को बता देते हैं कि कैसे मोहन ने नकली मसाले और खराब सब्जियों से लोगों को धोखा दिया। अब श्यामलाल चाचा फिर से अपना ठेला लगाने लगते हैं और पहले की तरह उनके ठेले पर दोबारा भीड़ जमा हो जाती है।